दुनिया भी नहीं आ सकती। विशाखा ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और दरवाजा बंद कर ध्यान में बैठ गई। वह विजयगढ़ के आसपास किसी नेगेटिविटी को फील कर रही थी। मैं महसूस कर रही हूँ यहाँ कुछ है जो मुझे बेचैन कर रही है। मुझे देखना होगा। विशाखा ने अपने माइंड को कंसंट्रेट किया। तभी उसके कानों में मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजने लगी। विशाखा ने अपना पूरा ध्यान उन घंटियों पर लगा दिया। उसे मंदिर की धुंधली इमेज दिखाई देने लगी। इस मंदिर का मुझे दिखाई देना इत्तेफाक नहीं, ये जरूर कोई संदेश है। ये मंदिर कहाँ है ये पता लगाना होगा। इधर विशाखा ध्यान लगाए बैठी थी। उधर विजयभान विजयगढ़ से दिल्ली के लिए निकल चुका था, लेकिन उसके दिमाग में विशाखा थी। सुजान सिंह उसे उदास देख रहा था। आप कुछ उदास लग रहे हैं महाराज। नहीं सुजान सिंह, हम बस काम को लेकर परेशान हैं। महाराज, आपको बचपन से जानता हूँ। आपकी उदासी की वजह काम नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ। मुझे बताएं, शायद मैं कुछ कर पाऊं। क्या बताऊं सुजान सिंह, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम विशाखा को लेकर परेशान हैं। मैं समझा नहीं महाराज, क्या हुआ उन्हें? उसे नहीं, हमें हुआ है विजयभान। हमें विशाखा से मोहब्बत हुई है। हम उससे बहुत प्यार करते हैं सुजान सिंह। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसमें चिंता की बात क्या है? विशाखा जी तो बहुत खुश होंगी आपको जीवन साथी के रूप में पाकर। विजयभान ने कोई जवाब नहीं दिया। कार के पीछे सिर टिका के लेट गया। सुजान सिंह विजयभान को देखता रहा। कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। विजयगढ़ की सीमा के पार होते ही अचानक गहरी धुंध ने उनकी कार को कवर कर लिया। ड्राइवर को कुछ नजर नहीं आया। उसने गाड़ी वहीं रोक दी। ये धुंध कहाँ से आ गई? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस मौसम में धुंध, बड़ी अजीब बात है। ये नॉर्मल नहीं लग रहा। सुजान सिंह, बाहर देखो तो जरा, क्या गड़बड़ है? सुजान सिंह कार से उतरकर इधर उधर देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दिन में धुंध कहां से आ गई। ड्राइवर भी बाहर निकल आया। कार में बस विजयभान रह गया था। तभी एक काला धुआं खिड़की से आकर धीरे धीरे अंदर फैल गया और विजयभान के अंदर समा गया। उसे एक झटका लगा। ये क्या था? ये धुआं कैसा? विजयभान कुछ समझता उससे पहले ही धुंध धीरे धीरे छट गई और मौसम साफ नजर आने लगा। ये अचानक मौसम बदल कैसे गया? अजीब बात है। सुजान सिंह और ड्राइवर वापस कार में बैठ गए और वहां से निकल गए। विजयभान अभी भी उस काले धुएं के बारे में सोच रहा था। वह इस बात से अनजान था कि उसकी गर्दन पर एक गहरा निशान बन रहा था। इधर विशाखा मंदिर की तलाश में महल से निकल गई। शाम होने लगी। वह शहर से निकल जंगल की ओर बढ़ गई। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर समाती जा रही थी, वैसे वैसे उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शाम रात में बदल गई, लेकिन मंदिर विशाखा को नजर नहीं आया। मंदिर यही होना चाहिए था। मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? समय बीतता जा रहा है लेकिन मैं अभी तक मणि को नहीं ढूंढ पाई हूँ। ये मेरी नाकामी है। वह चलती जा रही थी। तभी किसी की आहट से वह एकदम चौंक गई। विशाखा ने पलट कर देखा तो गुस्से से फुफकार उठी। सामने एक आदमी खड़ा था जो आधा नेवला था। अपनी मौत का पीछा करते हुए जरा भी डर नहीं लगा? शिकारी को शिकार से डर लगेगा तो क्या खाक शिकार करेगा? और मेरा शिकार तो कुछ ज्यादा ही नमकीन है। नमकीन नहीं, जहरीली। इस नागिन के वार से बच नहीं सकते तुम। अपनी मौत नहीं चाहते तो हट जाओ सामने से। विशाखा की बात सुनकर नेवला जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी जंगल में गूंजने लगी। विशाखा उसकी हंसी से गुस्से में उबलने लगी। उसका रूप धीरे धीरे आधा नागिन में बदल गया और वह गुस्से से नेवले पर झपटी। अब तू बचेगा नहीं। विशाखा से टकराने का अंजाम भुगतेगा। विशाखा नेवले के साथ भिड़ गई। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होने लगी। उनकी जहरीली फुंकार से जंगल दहलने लगा। नेवला विशाखा पर पूरी तरह हावी हो चुका था। बहुत घमंड है ना तुझे खुद पर विशाखा। मैं तेरे इस घमंड को तोड़ दूंगा। तू मरेगी, आज मरेगी। विशाखा के शरीर में नेवले के दांत गड़ने लगे। उसे गहरी बेहोशी छाने लगी।
इससे पहले कि वह अपनी कॉन्शियसनेस खोती, तेज किरणें नेवले के शरीर से टकराई और वह दूर जाकर गिरा। विशाखा ने देखा तो सामने एक रोशनी का पुंज नजर आया। विशाखा उसकी ओर बढ़ी, लेकिन वह रोशनी एकदम गायब हो गई। ये कौन मददगार था और कहाँ गायब हो गया? कहीं नाग देवी तो नहीं? ओह, वो चली क्यों गई? विशाखा ने नेवली की ओर देखा, जो बेसुध पड़ा था। विशाखा बुरी तरह घायल थी, उसके शरीर से खून बह रहा था। आह, आह, अगर वो रोशनी मुझे नहीं बचाती तो आज मेरी मौत तय थी। ओह, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मैं इस नेवले से कैसे हार गई? मेरी शक्तियाँ कमजोर कैसे हो गई? या फिर ये मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है? मुझे इस जंगल से निकल जाना चाहिए। हो सकता है आगे भी कोई खतरा मेरा इंतजार कर रहा हो। विशाखा ने खुद को लड़की में बदल लिया। उसका सर चकरा रहा था। लड़खड़ाते कदमों से वह जंगल से बाहर की ओर निकल गई। आह, आह, उह, मुझे जल्द से जल्द महल पहुंचना होगा। ये जंगल उतना साधारण नहीं जितना दिखता है। यहाँ के राज का पता लगाने के लिए मुझे नागेश्वर बाबा से मिलना होगा। विशाखा ने जैसे ही मन में नागेश्वर बाबा का नाम लिया, उसके अंदर एक हलचल सी मची। विशाखा समझ गई कि उसका मैसेज नागेश्वर बाबा तक पहुंच चुका है। नागेश्वर बाबा ही मेरे सवालों का जवाब देंगे और मंदिर के राज का पर्दाफाश करेंगे। आखिर उस मंदिर का मुझसे क्या संबंध है? पता नहीं बाबा कब खुद से मिलने की इजाजत देंगे। तब तक मुझे पेशेंस रखना होगा। विशाखा महल में वापस आ गई। जैसे उसने महल के अंदर कदम रखा, महल के तहखाने में कुछ हलचल सी होने लगी। ऐसी हलचल जिसका अंदाजा विशाखा की शक्तियों को भी नहीं था।